कोयले के गोरख धंधे को लेकर रोज नए खुलासे होते हैं। अतःहीन कहानी की तरह कड़ियां जुड़ती जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। बहुत हंगामा मच जाने के बाद कार्रवाई सिर्फ कागजों पर दिखाई देती है। जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। खदान से निकलने के बाद साइडिंग और कोल वॉशरीज में इतने बड़े पैमाने पर मिलावट का खेल चलता है कि उनका स्पष्ट आंकड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। विदर्भ में कोयले का बड़ा खेल बदस्तूर जारी है। अगर हम उल्टे क्रम में कोल वॉशरीज से ही शुरुआत करते हैं तो कोयला नहीं, कंपनियों में भेजे जाने के लिए कोयले की राख नजर आती है। इतनी अधिक की राख की सिवा कुछ नजर नहीं आता। इतने बड़े पैमाने पर कोल वॉशरीज में कोल डस्ट के संग्रहण का राज आखिर क्या है? राजदार ही आपस में मिले हुए हैं, इसलिए पूरी कहानी बाहर नहीं आ पाती। महावितरण इसमें सबसे बड़ी किरदार है। इसके अधिकारी ही इस पूरे खेल में सूत्रधार नजर आते हैं। साथ देते हैं उन्हें मिली भगत वाली कंपनियों के अधिकारी। इनकी करनी का फल बिजली उत्पादन इकाइयों को भुगतना पड़ता है। कोल वॉशरीज कंपनियां अपने निजी लाभ के लिए बड़ी चालाकी से घटिया दर्जे का कोयला धुलाई कर महाजनकों के बिजली तापघरों को सप्लाई कर रही है, जिससे बिजली संयंत्र तो प्रभावित हो ही रहे हैं, बिजली उत्पादन भी घट रहा है। वहीं दूसरी ओर कोल वॉशरीज मालिक दिनों दिन धनवान होते जा रहे हैं। ऐसे अनेक मामले में यवतमाल और चंद्रपुर जिले के वणी, घुग्गुस और पांढरपौनी स्थित कोल वॉशरी से खुलेआम कोयला चोरी के आरोप जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि इन सारे वॉशरीज के संचालकों द्वारा सरकारी संयंत्रों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम इस कोल वॉशरी द्वारा जारी है। बता दें कि बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी महाजनकों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। खदानों से निकलने वाले कोयले में मिट्टी मिश्रित होती है, जिसके सीधे इस्तेमाल से बिजली संयंत्रों में गड़बड़ी होकर महाजनकों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने के साथ बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा होता है। कुल मिलाकर एक और सरकारी बिजली कंपनी कोयला के ग्रेड को उन्नत करने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी ओर वेकोली एवं महाजनकों के उच्चाधिकारी वॉश कोल के नाम पर घटिया कोयला बिजली घरों में पहुंचाकर सरकार को प्रतिदिन कई करोड़ का नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। कुछ कोल वॉशरी तो कई दिनों से बंद है, वहां सिर्फ कोयला स्टॉक किया जा रहा है। अच्छे ग्रेड का खुले बाजार में 8 से 9 हजार रुपए टन बेचकर साइडिंग पर भेजने हेतु 4 फाइन मिलाकर 3,000 रुपए टन कोयला महाजनकों को भेजा जा रहा है। बता दें कि वेकोली के चंद्रपुर एवं यवतमाल जिले के वर्धा वैली के वणी एवं वणी उत्तर क्षेत्र, साथ ही बल्लारपुर में चारों ओर ब्लैक डायमंड का असीमित भंडार भरा हुआ है, जिसके चलते काला सोना अर्थात कोयले पर कोल व्यापारियों और कोल माफिया की नजर गड़ी ही रहती है। चंद्रपुर जिले के घुग्गुस, बल्लारपुर, सास्ती एवं वणी में स्थित कोल वॉशरी में कोयले को वॉश करने के बाद वणी, राजुरा एवं घुग्गुस की साइडिंग से महाजनकों को पहुंचाने का काम पिछले 8 से 9 माह से किया जा रहा है। लेकिन इसकी आड़ में कंपनी के नुमाइंदे कोयले में मिलावट करने के बाद पावर प्लांट पहुंचा रहे हैं, जबकि अच्छे ग्रेड का कोयला रोजाना राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं तो वणी मंडी, नागाला प्लॉट व कंपनियों का कई वर्ष से पड़ा बैड मटेरियल घटिया कोयले को यहां पर बुलाया जाता है और फिर मिश्रित कर महाजनकों के लिए रवाना किया जाता है। कोयले की वॉशरी की वजह से कृषि क्षेत्र में खतरा पैदा हो रहा है, जहां पिछले 1 साल से फसल की पैदावार में गिरावट देखी जा रही है। ग्रामीण आबादी इसके विनाशकारी परिणामों से पीड़ित है। कोयले की धूल से ग्रामीणों की फसलें और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय किसान कहते हैं, जब से वॉशरी फिर से शुरू हुई है, कोयले की धूल हमारी फसलों के फलों और पत्तियों पर जम रही है, जिससे उपज की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित हो रही है। साथ ही हमारी कृषि उपज में 75% की गिरावट आई है। खदानों से निकलने वाला कोयला, जिसे बिना ढके ट्रकों में लाया जाता है और अनिवार्य परिवहन मानदंडों का पालन किए बिना वॉशरी में डंप किया जा रहा है। कोयले का 20 से 22 फीट ऊंचा ढेर बिना किसी ढके या अन्य एहतियाती उपायों के पूरी तरह से खुला पड़ा है। ग्रामीण कहते हैं कि चूंकि कोयले को बिना ढके रखा जाता है, इसीलिए ऐसा एक भी सेकंड नहीं होता जब हमारे आसपास की हवा प्रदूषित न हो। इस गोरख धंधे में महाजनकों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी कुछ हिस्सेदारी बताई जा रही है। यह वरिष्ठ अधिकारी अपनी कंपनी के प्रति वफादारी निभाने के बजाय अपने घर भर रहे हैं। इस तरह सरकारी कंपनी को सरेआम पूरी तरह से लूटा जा रहा है। अच्छे कोयले को खुलेआम बाजार में बिक्री से सरकारी कंपनी को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता नजर आ रहा है और शासन का करोड़ों का राजस्व खुले बाजारों में अधिक दामों में बेचा जा रहा है।
हम हर बार जानकारी प्राप्त होने पर कार्रवाई करते हैं। चारफाइन, डस्ट, डोलाचार जैसी तत्व कोयले में मिलावट की अनुमति नहीं। हमें सूचना मिली है और इसी सूचना के आधार पर हम जल्द ही बड़ी कार्रवाई भी करेंगे, ऐसी जानकारी एमपीसीबी उप प्रादेशिक अधिकारी बहादुले इन्होंने दी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए तंशिल पठान, चंद्रपुर।